जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और देखिए, हमने नरेशन आपको पढ़ाया था जहाँ हम पर्सन चेंज करना सीख रहे थे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज करना है, ये सारी बातें बता दी थी। ये थर्ड पर्सन जो कि मैंने बताया था वो चेंज नहीं होता है, उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक तो सर ही है, सी है, इट है, और या फिर किसी का नाम चाहे किसी का भी हो, मेरा, आपका, या फिर आपके फादर साहब का या मदर साहब का, या फिर इवन दैट वर्ल्ड में जितने भी नाम है वो सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने थर्ड पर्सन के लिए हैं। आफ्टर दैट ये वीडियो रहेगी जब सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे जब कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया जाए तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे। तो वो हम बहुत आसानी से चेंज करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें आप। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है माई फादर्स। तो माई फादर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा सर, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को हम सैड ही रहने देंगे। कॉमा लिमिटेड कॉमा के स्थान पर आप क्या लगाते हैं सर? दैट। अब देखिए, मोहन जो कि किसी का नाम है, ये किस पर्सन की कैटेगरी में आता है? थर्ड पर्सन की में। और थर्ड पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो रूल याद करिए SON वाला। तो ये मोहन किसी का नाम है तो आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इसके स्थान पर ही, सी, इट या फिर दे, इनमें से भी कोई भी वर्ड आता तब भी आप इसे चेंज नहीं करते, इसको बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आपको लिख देना है सर। अब आगे, क्योंकि एज और एज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताती है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हमें चाहिए वॉज, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो मैं यहाँ वॉज लिखूंगा। उसके बाद टीचिंग, और उसके बाद द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स भी वैसा का वैसा यहाँ आ जाए। अब देखिए सर आगे, राहुल बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। सैड को आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके स्थान पर कॉमा के स्थान पर आपको दैट। देखिए, सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा आप इसे यहाँ लिख देंगे। लेकिन टेंस आप चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की में चेंज होगा तो आप या डज के स्थान पर डिड नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंग ए सॉन्ग। आगे देखिए सर, अनुराग सैड, इसके स्थान पर आप दैट का यूज़ करेंगे। आई कौन सा पर्सन है सर? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? याद करिए ये वाला रूल, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा अनुराग। तो अनुराग के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं सर? ही का सर। तो फिर कैन को किस में चेंज करना बताया आपको? कुड में। और उसके बाद डू द वर्क। देखिए, बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। आगे देखिए, कई बार ऐसा भी होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया जाए और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरुआत में दे दी जाए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच रखी हुई है तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच ही मानेंगे बिल्कुल। और ये सैड, नमन यानी नमन ने कहा, और टू यहाँ प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ध्यान रहे। तो टू रिया यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी लिखेंगे आप नमन, क्योंकि सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास अब ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद रिया, ये आ गया बिल्कुल सीधा होके। कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर अब आपको लगाना है दैट। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर ऐसे इधर से उधर भी रख दे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। यू कौन सा पर्सन है सर? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। तो रिया के लिए मैं क्या लगा दूं? सी लगा दूंगा सर। हैव, हैज हैव किस में चेंज होता है? हेड में। तो आप लिखेंगे हैड पे द बिल। ये बन के तैयार है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया जाता है तो आप उसे कैसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत आसान काम है, ज़्यादा कठिन काम नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके आसानी से इनको उतार लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए,
हम कोशिश करेंगे, बस 1-2 दिन की बात हो रहा है कि डेली कंटिन्यू वीडियो डालने की, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हो पाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो हुए पर लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराऊँ मैं और प्रैक्टिस भी साथ के साथ। हालांकि प्रैक्टिस के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो आपको डाल रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट आप यहाँ से क्लियर करें और प्रैक्टिस वहाँ से करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट तो क्लियर करिए यहाँ से, क्योंकि बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और कंसेप्ट के लिए वो शॉर्ट्स वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ मैं बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप सेंटेंस लिखेंगे, आप लिखेंगे मैं इसे रब कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से वो समझ में आए। ट्रस्टेड यू आ लॉट। अब देखिए, इस तरीके से कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में रख दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, एक बात मुझे बताइए, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमा नोटेड कॉमा से, तो आप मुझे बताइए इस सेंटेंस का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर इस सेंटेंस सब्जेक्ट तो आई है, तो फिर राधा कहाँ से आई? तो ये राधा जो आई हैं वो एक्चुअल में यहाँ से आई हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट से। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट से आई हैं तो सब्जेक्ट तो ये रहा, तो फिर इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होंगी। तो सीधी सी बात है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल उसका ऑब्जेक्ट समझ के ही, जैसे सेंटेंस शुरुआत से बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, आप उसमें कुछ भी चेंजमेंट करने वाले नहीं हैं। तो लिखेंगे आप करंट, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल और से, अगर ऑब्जेक्ट है तो विल तो एज इट इज रहता है, हमने चेंज करना बताया है, और से को चेंज करते हैं आप टेल में, और उसके बाद लिखेंगे राधा। ये शुरुआत में हमने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो किस तरीके से चेंज होता है, तो मैंने विल से को विल टेल में चेंज कर दिया, राधा वहाँ से उठाकर ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद कॉमा नोटेड कॉमा के लिए आप लगाएंगे सर दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? स्पीकर यानी सब्जेक्ट से। करण के लिए मैं क्या यूज करूंगा सर? तो आप बोलेंगे सर ही यूज करेंगे। अब सुनिए, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है रिपोर्टिंग वर्ब, और मैंने बात बताई थी अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में होती है तो आप कभी उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते, ओनली पर्सन चेंज कर सकते हैं। तो पर्सन मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, अब आप इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आई के लिए हैव आता है, तो ही के लिए सर हैज आता है, आपको जो नॉलेज होना चाहिए। ट्रस्टेड यू कौन सा पर्सन है? हाँ, जहाँ जहाँ पर्सन आएगा पर्सन बिल्कुल चेंज करना है आपको। यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। तो राधा के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? तो आप बोलेंगे सर हर बन जाएगा, और उसके बाद ए लॉट बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। आपको बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं इसका, जिससे आपको और ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आए। देखिए, लिखेंगे आप नैना सैड नैना सैड के बाद लिखेंगे आप द बॉयज हैव डैमेज्ड द रूम। उसके बाद लिखेंगे आप विद यू। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं वहाँ से मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। विद यू, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ करण। ये करण लिखा हुआ है, और ये कॉमन टू कॉमन बन। देखिए, इस तरीके से भी
आपका कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने को आ जाता है। देखिए, नैना सेड द बॉयज़ हैव डैमेज द रूम। अब एक बात मुझे बताइए, विद यू, इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये रहा और ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, फिर ये करण कहाँ से आया यहाँ पर? तो ध्यान रहे, अगर कॉमा के द्वारा किसी वर्ड को अलग किया जाता है और वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो है क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो कहीं भी आपको मिल सकता है वो, चाहे तो शुरुआत में मिल सकता है, चाहे सेंटेंस के लास्ट में मिल सकता है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और विद यू पर आकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर ये वाला जो पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्ड है एक्चुअल में करण, ये करण कहाँ से आया? तो आप बोलेंगे सर ये करण वाला जो पार्ट है इसका तो भाग है नहीं। तो एक्चुअल में करण वाला भाग जो है वो इसका है, क्योंकि लड़कों ने जो डैमेज किया है रूम तुम्हारे साथ, ये कौन कह रहा है? नैना ने कहा है। किस बात? किसको? करण को। तो ये ऑब्जेक्ट है किसका? इस रिपोर्टिंग वर्ब का। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, और कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही बना दीजिए, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाला कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सैड को मैं चेंज करूँगा टोल्ड में और वहाँ से करण उठा लूँगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद कॉमा के स्थान पर दैट का यूज़ करूँगा। द बॉयज़, ये तो चेंज होगा ही नहीं। उसके बाद हैज़ हैव, यानी परफेक्ट को बता रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। डैमेज्ड द, इधर लिखता हूँ, रूम विद, और देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? करण, और करण के लिए ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? हिम। आपको बात जरूर समझ में आई होगी कैसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आता है उसे आपको कैसे बनाना है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, वो आपको बिल्कुल अलग से दिख जाएगा, यानी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग दिख जाएगा और वो वर्ड अलग से दिखेगा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो तब तक के लिए बने रहिए, और मैं कोशिश करूँगा अब कि डेली आपको वीडियो बनाऊँ, 1-2 दिन की और बात है, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स और हो जाए अच्छा होगा बच्चों के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।